जो फिजियोथेरेपिस्ट रूट कॉज पे काम नहीं करे वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। फिजियोथेरेपी सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आई कैन सी कि बच्चों को भी नीड है। जो हेल्प करती है बैठने में मसल्स, उस पर तो ओवर स्ट्रेस पड़ रहा है ना। हम लोग सब पागल हैं क्योंकि हमें लोगों को ठीक करना है। रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट या फिर नॉलेजेबल फिजियोथेरेपिस्ट पे जाना चाहिए आपको, विच इज़ फिजियोनॉटिक्स। अगेन पेन ठीक होना दैट मीन्स हम फिट हो गए हैं, लेकिन रूट कॉज पे कोई काम नहीं करता है। मेरे नज़रिए में करेक्ट फिजियोथेरेपी मिलती है फिजियोनॉटिक्स में। ज़िंदगी में हर इंसान पेन फ्री लाइफ चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा पल आता है जिसमें हमें दर्द हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है या फिर हमारी ख़राब हेल्थ की वजह से हमारी लाइफ रुक सी जाती है और फिर लगता है कि अब आगे क्या होगा। यानी कि रोज़मर्रा के जितने भी काम होते हैं, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, वो भी हमें बोझ से लगने लगते हैं और फिर लगता है कि अब तो ज़िंदगी पहले जैसी शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बाद एक उम्मीद की किरण आती है और वो किरण होती है फिजियोथेरेपी। और आज हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट हैं जो कि ना सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं बल्कि अपने पेशेंट्स के लिए मेंटोर हैं और कभी कभी उनकी एक अच्छी दोस्त भी बन जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। 7 साल के हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ इन्होंने अपनी क्लिनिक में सिर्फ पेशेंट्स को हील नहीं किया, सिर्फ उन्हें फिजियोथेरेपी नहीं दी, बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां पेशेंट्स डे बाय डे मोटिवेट होते हैं अपनी आगे आने वाली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं बेहतरीन बनाने के लिए। और इस कहानी के पीछे है फिजियोनॉटिक्स की फाउंडर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमा मल्होत्रा। डॉक्टर हेमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अलीना, सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, जो आपकी स्टोरी है या जितना भी अभी मैंने बताया ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमसे और हमारी ऑडियंस से ये शेयर करें कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे करी। All right. So initially, I never wanted to become physiotherapist. My father introduced to me that what is physiotherapy. आपको इस फील्ड में जाना चाहिए. He was very inspired by a physiotherapist and he told me कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए. So I started my journey there. बट धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में ही आई रियलाइज्ड कि अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती, बिकॉज ये प्रोफेशन इतना अच्छा, और मैं कह सकती हूँ कि लोग जो हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग से टाइम निकालते हैं और फिर थोड़ा सा टाइम जो है डिवोट करते हैं टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स हीलिंग अदर्स और डोनेशन की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं डेली आई एम इन अ जर्नी, डेली मैं रोज़ ऐसे लोगों से मिलती हूँ, उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज क्रिएट कर पाती हूँ। एंड ये मुझे सच में भगवान ने ही चुना है, मेरी पूरी टीम को भगवान ने चुना है इतना दुनिया में इतना अच्छा काम करने के लिए। आई एम सो हैप्पी दैट आई चोजन दिस प्रोफेशन। एंड आफ्टर आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy, one of the renowned institute in Delhi. I started my career from a very big hospital. मैंने वहाँ internship की थी. They liked my work and I was appointed as a physiotherapist there. And वहाँ से I've learnt a lot, and I learnt a lot how to handle patients, how to they are not just patients, they are more than that. उनकी family values और सारी ऐसी चीज़ें जो basically अदर देन फिजियोथेरेपी भी हमें करनी चाहिए टू मेक समबडी कंफर्टेबल। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। सबके इमोशंस को कैसे वैल्यू करना है, किसी को कैसे सांत्वना देना है, किसी को कैसे समझाना है, ये सारी चीज़ें भी मैंने BLK से सीखी। एंड फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई लॉस्ट माय फादर इन 2021 वेरी सैडली. ही ऑलवेज वांटेड मी टू हैव अ clinic of my own. So after he went, I thought of starting my own clinic. मैंने एक बहुत छोटे clinic से start किया, which was in Central Delhi, and it was kind of a charitable clinic. वहाँ से मैंने अपनी टीम इकट्ठा करना शुरू किया, and by God's grace, I have got the most amazing team in the world. I can't tell you कि how blessed I am. मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे चुना था इतने अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, and they aligned with the idea
उन लोगों को भी सेम ही तरह की अलाइनमेंट थी विद दिस ब्रिंगिंग दिस प्रोफेशन अप टू हायर लिमिट्स, एंड वी टुगेदर मेक अ ग्रेट टीम, एंड आई थिंक फिजियोनॉटिक्स इज डूइंग ग्रेट इन पास्ट 2 years. हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, एंड वी आर लविंग द जर्नी एंड इट इज़ एंडलेस. जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर ने आपको इंस्पायर किया था, तो वो Definitely. कैसे इंस्पायर हुए? एक्चुअली माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, तो मैं हमेशा से बनना चाहती थी अपने पिताजी की तरह कि बड़े होके मैं भी बिजनेस करने वाली हूँ businesswoman ऐसे. लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर बैचलर्स जस्ट इनिशियल आप करियर में होते हो तो आप बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हो, आप सोचते हो कि और लर्निंग्स मिल जाएं और हम पेशेंट एक्सपोजर कर लें, हम बहुत टाइप के केसेस देख लें. सो फॉर दैट आई नीडेड दैट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, एंड पोस्ट दैट आई रियलाइज कि नाउ आई एम रेडी. एंड मैं ऑनेस्टली अलीना तुमको बताऊं कि डॉक्टर की जो पढ़ाई और एक्सपीरियंसेस की जर्नी है वो लाइफ लॉन्ग चलती है. वो Definitely. ऐसा होता है कि हम लोग आज भी बुक्स से रेफरेंस लेते हैं, आज भी हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, केस डिस्कशंस करते हैं, एंड इट इज़ एंडलेस. लेकिन आफ्टर माई फादर वेंट आई रियलाइज्ड कि ही ऑलवेज वांटेड मी टू हैव अ क्लिनिक, एंड धीरे धीरे ही सही छोटे क्लिनिक से फिर हम यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आए, इतना बड़ा हमने सेटअप कर लिया. और ये सारी हिम्मत मुझे लगता है कि मेरे फादर ही मुझे देते हैं. और 1 साल में ही हमने सेकंड क्लिनिक वसंत विहार में खोल लिया. नाउ वेरी सून वी आर लॉन्चिंग आवर थर्ड क्लिनिक. सो गोल इज के वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी फिजियोथेरेपी टू एवरी इंडिविजुअल लिविंग. क्या बात है. अच्छा, जैसे मतलब मुझे ये भी जानना है कि सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप के लोगों को प्रॉब्लम होता है आपके पास? किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज जब मैं बैचलर्स पढ़ रही थी बैक इन 2013, मेरी बुक्स में लिखा होता था कि सर्वाइकल पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे कंडीशंस आर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, एंड वील बी सीइंग इन 60+ के ऑडियंस में हम ज़्यादा देख पाएंगे. सर्वाइकल, नी पेन, एंकल पेन्स जो डीजेनरेटिव और आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं या स्ट्रोक केसेस होते हैं, हम पैरालिसिस के हम 60 के बाद देख पाएंगे. लेकिन ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो गया है आफ्टर कोविड, बिकॉज हमारी बॉडीज़ पे काफ़ी तरह के इफेक्ट आए हैं. एंड आई टेल यू, इन माई ओपीडी मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है. अर्लियर आई यूज टू फील, जब हम पढ़ रहे थे, कि फिजियोथेरेपी सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नाउ आई कैन सी कि बच्चों को भी नीड है फिजिकल फिटनेस की, फिजिकल मूवमेंट्स की, अदरवाइज दे कैन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो कोई एज ग्रुप अब सीमित नहीं रह गया है इसको, क्योंकि बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल में जीते जा रहे हैं. पहले हम जितना वॉक किया करते थे, अब सबके पास कार्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, मेट्रो इज सो ईजी, एवरीथिंग इज वेरी ईजी दीज डेज. सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है लोगों की, एंड दैट्स वाई डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी देख पा रहे हैं. मुझे ये लगता है कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, क्योंकि बच्चों को आप देख लो तो वो फोन में लगे रहते हैं. पहले अब उनको बोलना पड़ता है कि जाके जाओ बाहर खेलो. और आई टेल यू, इट इज सो इजी टू ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो, स्विगी. अर्लियर पहले अच्छा शाम को पापा घर आते वक्त आप ये ले आइएगा, समटाइम्स पापा लाए, समटाइम्स भूल गए. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल, सबके पास मनी है आज की डेट में. सो सब बहुत ईजी है. जोमेटो से तुरंत बर्गर आ जाएगा, बर्गर खा लेंगे, पिज्ज़ा खा लेंगे, एंड दे विल नॉट वर्क आउट फॉर दैट. तो इस वजह से बच्चे ले लो, यंगस्टर्स ले लो, यंगस्टर्स के पास टाइम नहीं है, सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ कंपटीशन, दिन रात लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं हमारे नेक और बैक. वो तो बहुत इशू है यंगस्टर्स में जिनको सिटिंग जॉब होती है. सो ऑल दीज थिंग्स मेक अ विशियस साइकिल कि आपके पास एक तो वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, और जो आप डेली का काम कर भी रहे थे खुद की एक्टिविटी से, वो भी खत्म होता जा रहा है विद द ईज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. जैसे इससे ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या होता है कि आप डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हो, तो वो पोस्चर कब ऐसे से ऐसा हो जाता है वो रियलाइज ही नहीं होता, मतलब रियलाइज ही नहीं होगा आपको. फिर उससे मुझे लगता है कि सर्वाइकल इसी से सर्वाइकल स्टार्ट होता है, मिड बैक पेन होता है, स्कोलियोसिस हो जाता है, देन यू हैव लोअर बैक इशू. तो इट इज़ अ विशियस साइकिल.
आप एक बार एक चीज स्टार्ट होगी, देन उससे जुड़ी हुई दूसरी एंड तीसरी ऐसे शुरू हाँ। होता जाएगा। तो वही है कि मतलब जो लोग ऐसी लाइफस्टाइल में हैं, ऑफिसेज में हैं, डेस्क पे घंटों घंटों काम करें, वो अपना पोस्चर मेंटेन कैसे करें? मेंटेन कैसे करें? आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, जो बेड पे टेढ़े लेट के काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो Comfort आई चाहिए थिंक कंफर्टेबल है, आई नो, लेकिन मुझे ऐसा बहुत लगता है कि दे शुड हैव अ वर्क स्टेशन इन देयर हाउस ऑल्सो। वर्क स्टेशन से मेरा मतलब है बहुत एक्सपेंसिव तामझाम नहीं, एक टेबल, एक प्रॉपर चेयर उनके पास होना चाहिए जहाँ पे एल्बो वो सपोर्ट कर सके, अपना लोअर बैक सपोर्टेड रख सके। बट ऑल्सो आई विल टेल यू अलीना दैट हमारी बॉडी का कोई भी आइडियल पॉस्चर नहीं है जो हम 24 घंटे के लिए मेंटेन कर पाए। Exactly. सो हमें बीच में ब्रेक्स की नीड है। पीपल जो बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जो दिन रात एकदम कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, दे नीड टू रियलाइज कि उनको अलार्म्स लगाने चाहिए फ़ोन में कि 30 सेकेंड्स यू हैव टू रिलैक्स, जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी, जस्ट स्ट्रेच योर आर्म्स, बैक स्ट्रेच करो एंड देन कंटिन्यू योर वर्क, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एट ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफिकल्ट एग्जाम्स, यूपीएससी एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनको भी बीच में पढ़ाई से ब्रेक लेके वो स्ट्रेचेस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज देर इज़ अ कंटिन्यूस प्रेशर बिल्ट इन योर स्पाइन, एंड उस कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से देर कैन बी चांसेस कि वो डिस्क जो है स्लिप हो जाए, या पॉस्चर इतना ज़्यादा टाइट हो जाए कि आप फिर एक पर्टिकुलर पोजिशन में ही रह जाएं लॉन्गर रन में। सो ऑल दोज थिंग्स मैटर्स। आपको अपनी स्पाइन को इरेक्ट तो रखना ही है। सब सोचते हैं सीधे बैठ जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं। स्पेशली मुझे ये लगता है कि सीधे बैठो, सीधे बैठो। सीधे बैठना इज गुड, आपको 24 आवर्स अपने दिमाग में डालना है दैट सीधे बैठना है, लेकिन आपकी बॉडी को सपोर्ट भी चाहिए। Exactly. 2 मिनट तक आप खुद के मसल्स के स्ट्रेंथ से बैठ सकते हो। अगर आपकी मसल्स वीक है, उसके बाद अगेन यू विल गो इनटू दिस। सो यू हैव टू हैव अ गुड सपोर्ट इन योर लोअर बैक, गुड सपोर्ट अपर बैक, चेयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल द टाइम आपकी मसल्स जो हैं वर्क कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एंड आप अपना बस दिमाग काम में डाले हुए हो। आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। एंड एवरीबडी शुड डू 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। वाई आई टेल यू, क्योंकि लिस्ट इज एंडलेस। अगर आप 30 मिनट्स अपने लिए नहीं निकाल सकते हो, यू मे एंड अप विद अ बैड नेक। आप मिड बैक में पेन ले सकते हो, लोअर बैक, योर नी कैन हर्ट, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये ओवरनाइट नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअली आप ये देखोगे डाउन द लाइन 5 years यू आर इनटू अ सिचुएशन जिसको हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या फिर आर्थराइटिस हो गया है। सो उस सब से बचने के लिए आप अपने बॉडी को आप 30 मिनट्स एवरी डे दीजिए, वर्कआउट कीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते, देन आपको अपने काम से ब्रेक लेना है एंड रिलैक्सेशन टाइम तो खोजना ही है, एंड वॉक पे चले जाइए 10 मिनट्स, डू समथिंग, लेकिन अपनी बॉडी को मूव कीजिए। मूवमेंट इज एवरीथिंग, आई वुड रेकमेंड। अच्छा, ये तो जैसे जब तक की बात हो गई, जब तक आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। अब जैसे किसी को आर्थराइटिस हो गया, हो चुका है, सर्वाइकल हो चुका है, अब उसको माइग्रेन डेली है, तो उसके लिए क्या है, और फिजियोथेरेपी किस हद तक उसमें काम करता है? डेफिनेटली 99 केसेस में तो मैं 100 में से आई वुड से कि अगर राइट फिजियोथेरेपी दी जाए, देन सर्जरी की नीड नहीं पड़ती। आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस में नहीं पड़ती, या डिस्क बल्ज में अगर राइट फिजियोथेरेपी दी जाए तो फिर सर्जरी की नीड नहीं होती। बट देर आर केसेस जो हाथ से निकल चुके हैं, जो इतने वर्स हो चुके हैं कि हमें उसमें सर्जरी करानी ही पड़ेगी। देर आर केसेस लाइक दैट, बट आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन प्रिवेंट नहीं कर पाए, वो कंडीशन हो गया है बॉडी में, तो उसके बाद उसके लिए प्रिकॉशंस एंड आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। अगर तब भी आप सोच रहे हैं कि हाँ आपके नी में आर्थराइटिस है या आपके लोअर बैक में आर्थराइटिस है, तब भी अपना काम उसी तरीके से करना है, आप नहीं दे सकते अपने बॉडी को टाइम, देन गेट सर्जरी डन। बिकॉज आप फिर आपकी बॉडी आपसे कुछ चाहती है, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आपको वो काम करना है। आई ऑलवेज गिव वन एग्जाम्पल टू माई पेशेंट्स। विराट कोहली बचपन से तो 2 दिन लगातार ऐसे टेस्ट मैच में खेलते हुए तो नहीं रेडी था। ही प्रिपेयर्ड हिज बॉडी टू डू दैट स्पोर्ट। ऐसे ही सारे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स करते हैं। Exactly. So, अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हो, आपको पता है आपकी मसल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो और आपको जॉब कंटिन्यू करना है, तो यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी इन अ वे कि आप वो जॉब कंटिन्यू करें, लेकिन आपके किसी जॉइंट में कोई इशू ना आए।
सो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं एथलीट को ही वर्कआउट करना चाहिए, हम तो नहीं। क्या ही काम कर रहे हैं, नहीं, हम बैठे हैं तो भी हमारी मसल्स एक्टिवेटेड है, हम बैठे हैं तो भी मसल्स काम कर रही हैं, कभी इसलिए बोलते हैं कि बैठे बैठे भी थक गए यार। बैठे बैठे भी थक चले गए, तो नहीं है, but क्योंकि थक गए। बैठने वाली जो हेल्प करती है बैठने में मसल्स, उस पे तो ओवर स्ट्रेस पड़ रहा है ना, तो हमें उन मसल्स के लिए काम करना होगा। और वो सब कौन बताएगा कैसे करना है? फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, आपने जैसे बोला कि अगर करेक्ट फिजियोथेरेपी उसको मिले, तो आपके नज़रिए में करेक्ट फिजियोथेरेपी की क्या वो डेफिनेशन है? मेरे नज़रिए में करेक्ट फिजियोथेरेपी मिलती है फिजियोनॉटिक्स में। लेकिन यस, द सैड पार्ट इज देयर इज लॉट ऑफ मीडियोक्रिसिटी इन माय प्रोफेशन। आई ऑलवेज से कि देर आर पीपल, वैसे तो हर प्रोफेशन में होता है कि क्वैक्स होते हैं, मेरे प्रोफेशन में भी है, एंड दैट इज़ वेरी सैड। तो उसमें क्या होता है, कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें राइट फिजियोथेरेपी क्या है। वो सोचते हैं फिजियोथेरेपी इज़ फिजियोथेरेपी, या सिकाई तो है बस। हाँ, सिकाई तो है बस, लेकिन ये माइंडसेट ही चेंज करने हम आए हैं मार्केट में। आई थिंक 2 साल में हमने काफ़ी काम किया है इस बारे में, बहुत अवेयरनेस पहुंचाई है। यूजुअली पेशेंट जब पेन ठीक हो जाता है सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, पेन ठीक होना दैट मीन्स हम फिट हो गए हैं, लेकिन रूट कॉज पे कोई काम नहीं करता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट रूट कॉज पे काम नहीं करे वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ही इज जस्ट मैनेजिंग द पेन। आप पेन किलर खा के भी ठीक हो सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट पेन किलर से रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। यू हैव टू रिमूव दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट्स सो दैट इट डजंट कम बैक एवर, देन यू आर अ डॉक्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं वाइल वी असेस अ पेशेंट। जब हम असेसमेंट करते हैं फिजियोनॉटिक्स में, इट टेक्स ½ एन आवर, असेसमेंट में ही आधा घंटा जरूरी लग है जाता मुझे लगता है। और बाकी जगह जो मैं देखती हूँ, जो मुझे लगता है कि क्वैक्स हैं, दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट द मोमेंट दे हियर कि हाँ शोल्डर में पेन है, ओके शोल्डर में फटाफट से ट्रीटमेंट दे दो। दे वांट टू फिनिश देयर जॉब एंड वांट टू स्विच टू द नेक्स्ट पेशेंट। इसलिए फिर लोगों का भरोसा भी उठ जाता है, मुझे ऐसे लगता है। दैट्स द, हाँ, ये सैडेस्ट पार्ट है, बट धीरे धीरे रेवोल्यूशन आएगा, हम जैसे लोग लाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जब किसी भी पेशेंट को पेन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, नी में, कहीं भी जॉइंट में, या इंजरी हो जाती है, तो फिर उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी लो, और काफ़ी टाइम तक वो चल नहीं पाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इंसान डीमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हम दिमाग से सोचते हैं ना, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। तो आप एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट को कैसे मोटिवेट करते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन अलीना, बिकॉज आई से कि बहुत सारे फिजियोज भी जो भी मुझे देख रहे हैं वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि हमारे जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, 30% जॉब इज़ टू मेक देम कॉन्फिडेंट इनफ कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे माइंड में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम यूफोरिक हार्मोन्स बोलते हैं, एंड एड्रेनलिन रश होता है, और ये सारे हार्मोन्स बेसिकली आपको पॉजिटिव बनाते हैं। जो भी पेसिमिस्ट थॉट्स दिमाग में आ रहे होते हैं उनको हटाने के लिए काम करते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट फिजियोथेरेपिस्ट अपने करिकुलम में रीड अबाउट साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। अब लोग सोचेंगे साइकोलॉजी साइकेट्री फिजियोथेरेपिस्ट क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम पेशेंट्स के बात करने के तरीके से भी समझ जाते हैं कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, दे आर वेरी अनश्योर कि हम कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं। तो हमें बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस दिलाना होता है, एंड दैट टू विद केयर। हम बार बार ये बोलेंगे नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू गेट कन्विंस्ड, पहली चीज। सो वी हैव टू गिव देम लॉजिक समटाइम्स हमें उनकी प्रॉब्लम सुननी होती है बहुत पेशेंटली। समटाइम्स ½ एन आवर 40 मिनट्स तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सुन रहे होते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट कि हाँ आपको ये करना चाहिए, अपनी एडवाइस देना हम तब शुरू करते हैं। सो इट्स ऑल्सो बेसिकली वी हैव टू ऑल फिजियोथेरेपिस्ट, मैं ये अग्री करती हूँ इस बात से, सभी फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं बहुत एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होते हैं पेशेंट्स को लेकर के, बहुत मन में एम्पैथी होती है, एंड वो जो हीलिंग वाली फीलिंग होती है वो नेचुरली आ जाती है व्हाइल यू आर स्टडिंग फिजियोथेरेपी। नो, उसी वक्त हम कंडीशंस पढ़ते पढ़ते ही पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सांत्वना, दिल में बहुत प्रेम जो है हमारे मन में भर जाता है। एंड आई थिंक कि हर फिजियोथेरेपिस्ट इस बात से अग्री करेगा, वी आर वेरी एम्पैथेटिक टू आवर पेशेंट।
इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं ना कि आधी बात तो मतलब आधे तो हम डॉक्टर की बात सुन के ही हो जाते हैं। हाँ, तो exactly. वो मुझे लगता है कि एक Very अच्छे true, अच्छे very डॉक्टर की true. निशानी है, राइट? Exactly. अगर आप फील करेंगे कि दैट डॉक्टर इज सेइंग ये मेडिसिन ले लो, ये आप ठीक हो जाओगे, ये एक्सरसाइज कर लो, आप ठीक हो जाओगे, योर हार्ट विल नॉट एग्री। आपको उसके पीछे रीजंस एंड अश्योरेंस एंड रीअश्योरेंस एंड अगेन अगेन रीअश्योरेंस, ये सारी चीजें चाहिए होंगी, और उसके बाद ही आपको ऐसा लगेगा आई एम इन सेफ हैंड्स। एंड वो पेशेंट को बस वो सेफ स्पेस देना एंड सेफ फील कराना ही एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की निशानी है, जो हम सब हैं। फिजियोनॉटिक्स। फिजियोनॉटिक्स। ओके। अच्छा, जैसे आपको कोई ऐसी एक स्टोरी याद है जब आपको लगा हो कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया, उसने होप छोड़ दी हो कि अब तो शायद मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा, और उसके बाद वो ठीक हो गया हो? ये मैं इसलिए चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट हों इस बात से, Right, जो हमें right. देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग। सो आई विल नॉट नेम द पेशेंट, ऐसे हाँ. बहुत सारे पेशेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बहुत रिसेंट ये इंसिडेंट हुआ है एंड आई थिंक इसीलिए मेरे दिमाग में ज़्यादा फिक्स्ड है। वन ऑफ द पेशेंट हु केम फ्रॉम यूएस, ही वाज टेकिंग फिजियोथेरेपी फ्रॉम देयर। वो इधर आए थे अपने रिलेटिव्स के पास एंड ही वांटेड टू जस्ट कंसल्ट अस कि वेदर आप कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि यूएस में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी होगी, India. इंडियंस का मेंटालिटी इज लाइक दैट। सो दे गेव अस द मैनुअल, जो वहाँ के फिजियोज ने उनके लिए नोट्स बना के भेजे हुए थे एंड टॉप नॉच नोट्स बनाए थे एंड एवरीथिंग वाज गुड। देन वी आस्क्ड हिम कि कैसे आपने थेरेपी किया था वहाँ पे, क्या क्या एक्सरसाइजेस किए थे, क्या किया था। So later on we realized कि actually nothing was done that time. 9 months of after stroke, लकवा बोलते हैं हम हिंदी में, हाँ. बहुत बेसिक ट्रीटमेंट मिला था जिसकी वजह से उनका कंडीशन शायद और वर्स हो गया था राइट टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलने के लिए। सो वी आस्क्ड देम कि आप हमें बस 1 महीना दीजिए, क्योंकि स्ट्रोक में समय लगता है ठीक होने में। ऑर्थोपेडिक कोई केस होता तो शायद 7-10 दिन में हो जाता, लेकिन हमने फिर भी उनसे 1 महीना मांगा कि आप 1 महीना दीजिए और हम आपको चेंजेस करके दिखाएंगे। स्टिल दे वर अनश्योर कि इंडिया में फिजियोथेरेपी एंड यूएस में फिजियोथेरेपी कैसे एंड ऑल, वो डाउट्स थे। बट थर्ड डे ही सॉ अ मेजर चेंज इन हिज लेग एंड ही कॉल्ड अप हिज फिजियोथेरेपिस्ट देयर एंड ही सेड कि आप लोगों ने किया क्या मेरे साथ 8 महीने। एंड आई फेल्ट सो, वो इतने डीमोटिवेट होकर आए थे कि कुछ नहीं हो सकता, अब आई एम गोइंग टू रिमेन पैरालाइज्ड, आई एम नॉट गोइंग एबल टू वॉक एवर, ऐसे। एंड ही इज़ अ यंग पेशेंट। पैरालिसिस का यंग पेशेंट देखना बहुत सैड सिचुएशन होती है, बिकॉज उनकी पूरी ज़िंदगी बची है आगे। सो वो थर्ड डे उन्हें इतना अच्छा पॉजिटिव होप मिला। पूरे मंथ करने के बाद ही वॉज सो मच बेटर एंड ही वॉज सो मच थैंकफुल टू अस एंड अब ही फील्स के हाँ नाउ ही कैन रीअलाइन विद हिज नॉर्मल लाइफ एंड दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है उस समय जब ही वॉज टॉकिंग अबाउट इट, तो दैट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग कि वो बता रहे थे कि वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा था। एंड नाउ आई फील कि आई एम डूइंग बेटर देन यूएस फिजियोथेरेपिस्ट। पहले तो अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, अब पता चला। So again I will say कि I have a best team in the world. मतलब if you come to my center and you meet my doctors, they are incredible. They take the problems of patient like they have that issue. एंड उसको उतना सीरियसली, उतने जुनून के साथ, उतने पैशन के साथ देखते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे ये हमें हुआ है प्रॉब्लम। हाँ, मुझे लगता है कनेक्शन बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है एंड दे नेचुरली फील द पेन। ऐसा उनको बोला नहीं गया है कि यू विल बी पेड मोर अगर आप ऐसा करोगे, ऑब्वियसली। लेकिन कोई एक इंसान है, काम करता है बस, वो अपना 9 to 5 काम करके घर जाता है। बट आई हैव अ टीम जो इतनी पैशनेट है टू डू इट। इट्स नॉट 9 to 5 फॉर देम, इट इज देयर लाइफ, जिम्मेदारी एंड देयर लाइफ एंड दे आर क्रेजी अबाउट इट लाइक आई एम। तो मुझे लगता है कि दैट इज वाई एक फिजियोनॉटिक्स जो हमारा ब्रांड है ये 2 साल में इतना फेमस हो गया है, इतने लोगों तक पहुंच गया है। अच्छा, पैरालाइज से मुझे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि साइनस की जैसे प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली वो जब बढ़ जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है तो उससे मुझे कनेक्शन हुआ कि जब साइनस बढ़ गया उसको और इन्फेक्शन फैल गया, उसका हाफ फेस ना पैरालाइज हो गया है, तो उसमें फिजियोथेरेपी के लिए उसको बोला है।
तो वो Okay. उसका फिजियोथेरेपी मतलब कैसे ठीक होता है? राइट जब इन्फेक्शन फैला होगा तो डेफिनेटली, अभी आई एम नॉट सीइंग द रिपोर्ट्स, बट आई कैन रिलेट विद योर व्हाट यू आर सेइंग इज कि उनका ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया होगा। एंड ब्रेन हमारा बहुत सारी मूवमेंट्स हमारे सेंसेस गाइड करता है। लाइक इफ आई एम होल्डिंग दिस ग्लास, वो मुझे ब्रेन मुझे मैसेज जो है पहुंचा रहा है कि मुझे ऐसे करके ग्लास पकड़ना है। बिल्कुल। सो सेंसरी एंड मोटर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सेंसरी इज व्हाट आई कैन फील एंड मोटर इज व्हाट आई कैन डिलीवर। सो ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू ब्रेन गाइड करता है। ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो गया, वो मूवमेंट्स जो है ऑल्टर हो सकती हैं। सो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिंस आपका फ्रेंड है तो आई कैन फील ही इज़ अ यंग पेशेंट। तो जितनी जल्दी वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे उतने ज़्यादा उनकी न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट होंगे और जल्दी एक्टिवेट मतलब रिकवर होने के चांसेस होते हैं? 100% होते हैं। Okay. मतलब आई वोंट से कि 99%, 100% रिकवर होने के चांसेस होते हैं। बट हमें क्रॉनिसिटी अगेन हमेशा देखना पड़ेगा कि कितना क्रॉनिक केस हो गया है, कितना पहले था और कितना इन्फेक्शन फैल गया है। अगर ऐसे लेवल्स पे फैल गया है कि वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, तो भी हम उसको बेटर कर सकते हैं। वो उनसे कि पूरा कंप्लीट ठीक कर पाएंगे अगर वो बहुत डेप्थ लेवल तक पहुंच गया है, बट हम काफ़ी उसमें बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी जी जी। कि सपोज करो कि आपके पास एक बटन है, ठीक है, हम इसे पेन इरेजर कह सकते हैं, ठीक है, और वो आप एक ही बार यूज कर सकते हो, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। और जब आप उसको यूज़ करोगे ना, तो आप अगर किसी और के लिए यूज़ करो, मतलब अपने पेशेंट के लिए करो, तो उसका पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, या फिर आप अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हो? डेफिनेटली विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग अ थॉट फॉर पेशेंट। ओके। अपना पेन, मेरा थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, हाँ। बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई लिव फॉर माई पेशेंट्स। मैं रात में सोती भी हूँ तो वो केसेस याद करती हूँ, अच्छा उन केस का क्या था, उनका क्या था, वो सब दिमाग में चलता रहता है। एंड डेफिनेटली एनी टाइम फॉर माई पेशेंट, दैट बटन इज फॉर माई पेशेंट्स। वेल, थैंक यू सो मच, You're आपने welcome. हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज, अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दो, मतलब इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप आगे ऐसे ही आने वाले पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता देना। जब तक के लिए बाय बाय। और इस कहानी के पीछे हैं सॉरी ले लेते हैं यहीं से फिर क्या पूछा था मैं? मेंटल स्टेट को कैसे ठीक करते हैं? पानी ब्रेक। सो सॉरी। नहीं यार, सही जा रहा है क्या अभी तक? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रही, मैं भूल गई, मैं फ्लो में बोल रही थी।